नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रियरंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले बिहार की जो तस्वीर दिख रही है वो एनडीए के लिए यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए काफी अहम है। अहम इसलिए है कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अब तक लगभग पिछले एक सप्ताह के अंदर दो दो महत्वपूर्ण रैलियां कर ली। कई तरह की घोषणाएं सरकार ने कर ली और इन दो स्टार प्रचारकों की रैलियों ने अपने वोटरों को रिझाने का काम करते हुए दो कदम आगे बढ़ने का संकेत दे दिया है। लेकिन इसके ठीक उलट अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन और महागठबंधन में अभी न तो सीटों पर तालमेल है और न ही कोई तस्वीर उस तरह से सुलझ कर सामने आ रही है, बल्कि खींचतान कहीं ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है। खींचतान बढ़ी हुई है और आरजेडी नेतृत्व यानी लालू यादव जो राजद के सुप्रीमो हैं वो नहीं चाहते कि बाकी जो दल है उनके पिछलग्गूपन का जो खिताब मिला हुआ है वो हटाया जा सके। यानी कांग्रेस जिस तरह से बिहार में उतावलापन दिखा रही है उसे बहुत कुछ अभी तक तो मिला नहीं है। राज्यसभा में एक सीट अखिलेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस को, उनको देने के बाद लालू यादव ने अपनी जिम्मेवारियों की इतिश्री मान ली है। विधान परिषद में जो विधान परिषद की सीटें खाली हुई है उसमें 5 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए। उसमें एक सीपीआई एमएल को सीट दे दी लेकिन कांग्रेस को नहीं दी। तर्क ये दिया कि उन्हें तो राज्यसभा की एक सीट दे ही दी है। अब इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ पार्टी जनों ने आक्रोश व्यक्त किया है, बगावत पर उतर आए हैं कि उन्हें राष्ट्रीय जनता दल कोई अहमियत नहीं दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह से तोहमत झेलनी पड़ रही है कि उन्होंने अपनी सीट तो बचा ली, राज्यसभा में एक सीट पर वो चले गए, लेकिन बिहार विधान परिषद में पार्टी के जो पुराने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं बनाई और इस तरह से उन्होंने राजद की पिछलग्गूपन का ही मोहरा बनाया है खुद को, पार्टी को। अब इसे लेकर के जिस तरह से स्वर उभर रहे हैं कांग्रेस के अंदर, वो चिंता की बात है, चिंता का विषय है। आने वाले समय में जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तब क्या सूरत बनेगी यूपीए में, यानी महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के अंदर, वो खींचतान से इसके संकेत काफी मिल चुके हैं और अब भी बहुत बात बनती हुई नहीं दिख रही है। लालू यादव को जहां तक हम समझ पाते हैं और आपने भी देखा है कि वाम दलों को वो ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, खासकर सीपीआईएमएल को, क्योंकि वो कैडर आधारित पार्टी है और उसका एक अपना जनाधार है दलितों, पिछड़ों, अकलियतों के बीच। अभी जो गांधी मैदान में जन विश्वास रैली आयोजित हुई उसमें सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा लोगों की अगर संख्या वहां जुटी तो वो माले की थी। माले के झंडे, बैनर इस बात के संकेत है और इसीलिए कांग्रेस को लुभाने की बजाय विधान परिषद में एक सीट माले को देकर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने ये इशारा कर दिया है कि उन्हें कांग्रेस से बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला है, कांग्रेस उनको कुछ देने वाली नहीं है, कांग्रेस सिर्फ उनसे लेने की जुगत में रहती है, यानी उनका पिछलग्गूपन ही उन्हें चाहिए। बाकी माले से इनका जनाधार बढ़ता है, इनकी चुनावों में इनका वोटों का गणित बढ़ता है, इसलिए उन्हें विधान परिषद में एक सीट दे दी गई। अब बात हम ये दूसरी करेंगे कि आखिर यूपीए यानी इंडिया गठबंधन में सब कुछ सुलट क्यों नहीं रहा है, तस्वीरें सीट शेयरिंग की सुलझ क्यों नहीं रही है।
अभी तक कोई तस्वीर इस तरह की बन क्यों नहीं पा रही है। राजद सुप्रीमो जिस तरह से जमीन के बदले रेलवे में नौकरी मामले में फंसे हुए हैं, उन पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। आज भी जिस तरह से बालू कारोबारी सुभाष यादव की कोठियों पर और उनके ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है, उससे ये सारा हो जाता है कि अभी इन्हें आसानी से चैन मिलने वाला नहीं है। इनकी परेशानियां और भी बढ़ेगी, क्योंकि उधर रेड हो रही है और इधर लालू यादव बेचैन होकर सड़कों पर निकल आए कि पता नहीं कैसे इसको संभाला जा सके। सीबीआई और ईडी की रेड के बाद शिकंजा जिस तरह से कसता जा रहा है, ये भी महत्वपूर्ण है कि लालू यादव के लिए परेशानियां आने वाले दिनों में कम होने वाली नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर साफ है कि इंडिया के ठीक प्रतिकूल एनडीए में बिहार के अंदर सीटों की शेयरिंग हो गई, लगभग सारा कुछ फाइनल हो गया। अब चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार को जिस तरह से एडजस्ट कर लिया है केंद्रीय भाजपा नेतृत्व ने, वो एक बड़ा संकेत है और वो इशारा करता है कि एनडीए इस चुनाव में भी 4 कदम आगे निकल जाएगा, क्योंकि फजीहत में दिख रही है इंडिया गठबंधन की पार्टियां, उनके बीच तालमेल का कोई स्वरूप अभी तक नहीं बन पाना, ये इस तरह ये संकेत देने के लिए काफी है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस जिस तरह से दबाव बनाती रही कि वो 10 से 12 सीटें चाहेंगी और 10 से 12 सीटों पर समझौता करेगी, अब नहीं लगता है। जिस तरह से लालू यादव ने संकेत दे दिए हैं, सीटों की शेयरिंग का भी इशारा कर दिया है कि कांग्रेस को कमतर सीटें मिल सकती हैं। उन्हें अगर अपने साथ जोड़े रखने की जरूरत है तो वो माले और वामपंथी दलों को ज्यादा अहमियत देंगे। जब नीतीश कुमार पलटकर एनडीए में चले गए, तब लग रहा था कि कांग्रेस को कुछ ज्यादा अहमियत मिल सकती है, लेकिन लालू के तेवर यही बता रहे हैं कि वो कांग्रेस से कहीं ज्यादा वाम दलों को महत्वपूर्ण मानते हैं और वाम दलों को अपने साथ जोड़े रखकर उनको फायदा भी नजर आ रहा है, क्योंकि उनके एमवाई समीकरण में इजाफा कर सकता है और इस इजाफे से ही उनको फायदा होगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस किस तरह से मन महसूस करके इस गठबंधन में बिहार के अंदर अपनी बढ़त बना पाने में सक्षम हो पाती है, या फिर उसी तरह से वर्षों पुराने ढर्रे पर जो कांग्रेस पिछलग्गूपन के लिए जानी जाती थी राष्ट्रीय जनता दल की, क्या वही तेवर बना करके उसे संतोष करना पड़ता है। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अभी जिस तरह से सीटों पर शेयरिंग एनडीए के अंदर हो गई, जो कयास लगाए जा रहे थे कि टूट फूट होगी और यहाँ के लोग टूट करके जा सकते हैं महागठबंधन में, उस पर पानी फिर गया है। अब यही है कि सीटों की शेयरिंग का आधिकारिक उसका ऐलान हो जाए, वो संभवतः चुनाव की तारीखों के साथ हो जाने वाला है। लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर अभी तक मिलमिलाहट है, आपसी खींचतान है, तिलमिलाहट है, इसलिए ये उभर कर सामने आ रहा है, ये संकेत मिल रहा है, इशारे के लिए ये सब कुछ काफी है कि इंडिया गठबंधन से कहीं आगे एनडीए बिहार में अपनी पोजीशन मजबूत कर लेगा और नरेंद्र मोदी के 400 पार के लक्ष्य को बिहार से बहुत बड़ी कड़ी जोड़ने में सहायक सिद्ध होगा। हमें तो ऐसा ही लग रहा है, जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह के इशारे हो रहे हैं और जिस तरह से कि तालमेल के स्वरूप नहीं उभर पाने के कारण जो गतिविधियां जिस तरह से आपस में खींचतान की हो रही है, उससे तो यही नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि शायद चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ साथ इंडिया गठबंधन भी कोई
तालमेल के स्वरूप का अपना दावा करे और शायद वो मुहूर्त निकल आए कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा और उसके उम्मीदवार कौन कौन से होंगे। तो आप भी देखिए और हमारे साथ बने रहिए, हमेशा हमारे वीडियोज को देखते रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। खासकर हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे हौसले की अफजाई कीजिए ताकि हम सही विश्लेषण आपके साथ प्रस्तुत कर सके। आज के अंक में इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।